Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में शब्द के प्रकार के बारे में पढ़ने का और अधिक प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको इससे पहले मैं रचना के दृष्टिकोण से और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्दों के भेद के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको अर्थ के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। अब आप कहिएगा कि सर, अर्थ की जो विविधता है उसके आधार पर शब्द कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आप सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे इससे पूर्व के वर्गों में भी, क्योंकि व्याकरण की पढ़ाई तो 4-5 से ही शुरू हो जाती है और यही एक जो पढ़ाई आप करके आए हैं और उनकी जो पुनरावृत्ति करते हुए कुछ और उसमें जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर आगे भी काम आने वाला है। कहने का तात्पर्य मेरा है कि यह मैट्रिक तक के प्रश्नों में इन सब विषय वस्तुओं से जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं। अब आज आपको हम बता रहे हैं कि अर्थ की विविधता के आधार पर शब्द कितने तरह के हो। तो बच्चों, मैंने कहा कि अर्थ की विविधता के आधार पर शब्द अनेक तरह के होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द, जिसको हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, समान अर्थ बताने वाला शब्द जो है वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। बच्चों, अब कहिएगा समान अर्थ बताने वाला, तो कहने का तात्पर्य यह है जैसे तुम पुस्तक कहते हो और किताब कहते हो, फिर कुछ लोग उसको ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे सरस्वती को विभिन्न नामों से जाना जाता है, शारदा, हंसवाहिनी, वीणा, पुस्तक धारिणी। यानी क्या देखा तुमने कि एक नाम के लिए कई शब्द आ गए, लेकिन सभी शब्द जो है वह एक ही अर्थ बता रहा है। यानी सरस्वती का ही नाम है, उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। उनको लोग वीणा, पुस्तक धारिणी भी कहते हैं, हंसवाहिनी भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं। बच्चों, तो ऐसे शब्दों को जो समान अर्थ बताते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया पर्यायवाची शब्दों के बारे में, ये आप पहले के भी वर्ग में पढ़े होंगे और आगे भी ये काम आएगा। इसके बाद है बच्चों दूसरा विलोम शब्द। विलोम शब्द को हो या फिर विपरीतार्थक शब्द को हो, दोनों एक ही होता है। विलोम का अर्थ कहीं कहीं लिखा रहता है उल्टा भी, यानी क्या, उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द जो है वह विलोम शब्द कहलाएगा। विपरीत अर्थ बताने वाला जो शब्द है, एक शब्द के विपरीत में जब शब्द कोई बोले जाते हैं तो वह विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं दिन, तुम कहते हो रात, तो दिन का उल्टा क्या हो गया? रात। हम कहा कि अच्छा, तुम कहते हो बुरा, तो अच्छा का उल्टा क्या हो गया? बुरा। तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो शब्द हैं जो विपरीत अर्थ बता देता है, विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। यानी क्या, ये उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द जो हैं वह विलोम शब्द कहलाते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, छोटा का बड़ा। आप इसी तरह से देखेंगे कमजोर का बलवान,
यानी बहुत सारे शब्द है, बच्चों पढ़ते भी आ रहे हो, पहले भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, आगे भी पढ़ोगे। तो इस तरह के शब्दों को मैंने क्या कहा, विलोम शब्द, यानी विपरीतार्थक शब्द। कहीं कहीं लिखा रहता है उल्टा शब्द। अब इसके बाद है आपको मैं बता रहा हूं एकार्थक शब्द, यानी एक अर्थ बताने वाला शब्द। जो शब्द एक अर्थ बताए वह एकार्थक शब्द कहलाता है। जैसे हम मित्र कहते हैं, तो मित्र का कभी कभी लोग कहते हैं दोस्त, तो उसका एक ही अर्थ बताया जा रहा है कि मित्र है। उसके बाद आप कहते हैं भाषा, सांप इत्यादि जो शब्द है वह एकार्थक शब्द है, यानी क्या, वह एक अर्थ बताता है। चलिए इससे आगे हम बढ़ रहे हैं तो देखते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का प्रयोग बच्चों कभी कभी लिखने वक्त में किसी भी चीज को संक्षेप करने में विषय वस्तु को काम आता है। अब अनेकार्थक शब्द, सॉरी आपका समाप्त करना, अनेकार्थक शब्द यानी हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तुमको बताने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। अनेकार्थक शब्द का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करें, यानी क्या एक से अधिक अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पत्र का अर्थ तुम देखोगे पत्ता भी होता है, और पत्र का ही अर्थ चिट्ठी भी होता है। कभी कभी तुम देखोगे अंबर माने आकाश भी होता है, और अंबर माने वस्त्र भी होता है। तो बच्चों ऐसे शब्द जो है वह आप देखेंगे कि अनेक अर्थ बताने वाले, जो एक से अधिक अर्थ बताने वाले जो शब्द हैं उनको अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घट को कभी कभी हम लोग घड़ा भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं इससे आगे बढ़ करके अर्थ के आधार पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में। अब अनेक शब्दों के लिए मैंने पहले आपको ये बता रहा था कि शब्द संक्षेप भाषा को, यानी जो हम लिखते हैं किसी विषय वस्तु को संक्षेप करने में इसका काम आता है। अब जैसे अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे शब्द उसमें हट जाते हैं। अब उसके लिए जो एक शब्द आता है वह भी उसी अर्थ को बताता है जो अनेक शब्द बता रहा था। अब जैसे हम कहते हैं वर्ष में एक बार होने वाला, तो तुम लोग जानते हो जैसे तुम वार्षिक शब्द का प्रयोग करते हो, यानी क्या, 6 माह में एक बार होने वाला, छमाही। जैसे छमाही परीक्षा के बारे में तुमने सुना होगा, दिया भी होगा स्कूल में। उसके बाद वार्षिक परीक्षा होती है, छमाही परीक्षा होती है। तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे कि अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो जो एक शब्द का अर्थ होता है समझने के लिए वही अनेक शब्दों का भी अर्थ आता है। तो बच्चों ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आते हैं आपको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से तात्पर्य है कि सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ वह अलग अलग प्रकट करता है। सुनने में वह एक जैसा लगेगा जिस उसके उच्चारण से समझ में आएगा कि एक ही शब्द के बारे में सब बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों जानते हो जब इसका प्रयोग होता है व्याकरण में या लिखने वक्त भाषा को तो उसके अर्थ बदल जाते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को जो सुनने में एक जैसा लगे और उसका अर्थ अलग अलग हो उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक दो उदाहरण देकर के भी बताया हूँ। जैसे अवधि, का अवधि माने हो जाता है आपको समय सीमा, और अवधि थोड़ा सा ही सुनने में अंतर आ रहा है तो एक भाषा का नाम है। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे और बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग आप इसी तरह से
करेंगे तो आपको आगे भी मिलेगा ये पढ़ने के लिए कि जैसे अन्न और अन्य, जैसे अन्य शब्द है और अन्न शब्द है। अन्न का अर्थ होता है जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि अनाज, और अन्य का अर्थ हो जाता है दूसरा। सुनने में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन एक जैसा मालूम होता है, प्रकट होता है, लेकिन अर्थ वो अलग अलग देता है। तो ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो बच्चों अब यहाँ बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दोगे कि अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वह कितने तरह के हैं। तो अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के अनेक भेद होते हैं। जैसे अब कितने तरह के होते हैं? पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे दिवस का वासन भी होता है और दिन भी होता है, घमंड का गर्व, अहंकार भी होता है, इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आय का व्यय, आय का मतलब क्या होता है? आमदनी, और व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। तो आय का व्यय, स्वाधीन का फिर पराधीन, यानी स्वाधीन अपने अधीन, पराधीन दूसरे के अधीन। इस तरह से ये हो गया आपको विलोम शब्द। अब देखिए एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, भाषा, साप इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। इसी तरह के अनेकार्थक शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र का आप पढ़ेंगे पत्ता भी, चिट्ठी भी, घट का अर्थ घड़ा भी, शरीर भी। अब है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया अभी अवधि और अवधि, दोनों का अर्थ आपने देखा। अवधि माने हो जाता है भाषा का नाम और अवधि माने होता है समय का। इसी तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। बच्चों यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था जिसको मैं आपको मिटा रहा हूं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। और जैसे आपको मैंने लिखा है यहाँ पर कि जो कभी न मरे, अमर, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, और बहुत सारे शब्द बताए थे आपको अभी कि वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, 6 माह में एक बार होने वाला छमाही, जो कभी न मरे, अमर, यानी क्या इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। अब आपको ये मैंने अर्थ के आधार पर बताया। अब थोड़ी सी मौखिक जानकारी आपको मैं लिखित रूप में बोर्ड पर नहीं दे रहा हूँ। ये थोड़ी सी मौखिक जानकारी देने के बाद ये शब्द चैप्टर जो है वह करीब करीब समाप्त हो जाएंगे और अब उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ेंगे दूसरे दिन। यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 तरह के होते हैं। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जिनके रूप, लिंग, वचन ये सभी बदलते हैं, और अविकारी शब्द ये होते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन नहीं बदलता। अब कहोगे सर कौन कौन से शब्द हैं जो जिनका रूप, लिंग, वचन बदल सकता है? तो संज्ञा शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का, क्रिया शब्दों का,
विशेषण शब्दों का, इन शब्दों का रूप बदलता है। जैसे कहोगे सर संज्ञा शब्द जैसे लड़का से लड़के, देखा बहुवचन हो गया, लड़का का फिर स्त्रीलिंग रूप लड़की हो गया। यानी कि इस तरह से क्या देखा, लिंग बदल गए, वचन बदल गए। ठीक उसे सर्वनाम का हुआ का क्या हो जाता है वे, तो क्या देखा तुमने कि हुआ का बहुवचन वे हो गया। इस तरह से तुम उसके बाद क्रिया का देखोगे, जैसे खाता है, उसके बाद खाते हैं कभी प्रयोग किया जाता है, यानी कर्ता के अनुसार, यानी क्या विषय वस्तु जो शुरू में रहता है उनके अनुसार ये बदल जाते हैं क्रिया का रूप। जैसे हम कहते हैं कि वह लड़का खेलता है और वे सब लड़के खेलते हैं, तो बच्चों तुमने क्या देखा, खेलता शब्द का रूप जो है बदल करके खेलते हो गया, यानी इस तरह से क्रिया का रूप बदल गया। विशेषण का रूप अच्छा, अच्छे, इनका रूप बदलता है। इसीलिए बच्चों इसे विकारी शब्दों के भेद के रूप में पढ़ाया जाता है। आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं कि विकारी शब्द के ये किन किन का रूप बदलता है, तो संज्ञा का रूप बदलता है, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का। अब आपको अविकारी के अंतर्गत आ जाता है, जैसे क्रिया विशेषण है बच्चों, तो क्रिया विशेषण का रूप कभी नहीं बदलता। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, और राम और मोहन धीरे धीरे चल रहे हैं। क्या तुमने देखा धीरे धीरे शब्द का रूप बदला? तो नहीं बदला। तो ये क्या है, ये क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण अविकारी के भेद कहलाते हैं, क्योंकि इसके रूप लिंग वचन नहीं बदलते। इसी तरह से आप देखेंगे ये समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, ये सब जो शब्द हैं इनके रूप नहीं बदलते। तो इस तरह से जैसे आप देखेंगे जेब में कलम है, जेब में कलमे है, आपने क्या देखा, में शब्द का रूप नहीं बदला, तो क्या है, वह संबंध बोधक शब्द है, यानी इसको अभिकारी के भेदों के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक उसके बाद आपको हम देख रहे हैं कि समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे आपको और शब्द राम और मोहन, राम मोहन और सोहन, यानी आपने क्या देखा, व्यक्ति बढ़ गए लेकिन फिर भी जो है और शब्द का रूप नहीं बदला, तो ये समुच्चय बोधक शब्द है। इस तरह से विस्मयादि बोधक शब्द, जैसे हम कहते हैं अरे यह कैसे हुआ, अरे देखो क्या हो गया, यानी बच्चों अरे शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है। तो ये अविकारी के भेद में आपको आ जाते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, उसके बाद विस्मयादि बोधक, तो ये अविकारी के भेद हो गए। और विकारी के भेद पहले मैंने आपको बताया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो बच्चों यह जो था वह ये जो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर जो मैंने शब्दों को बताया, वह दो शब्द उसके भेद हो गए, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग वचन बदलते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वाले शब्द आते हैं। उसके बाद अविकारी शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग वचन नहीं बदलते, वो हमेशा अपनी स्थिति एक जैसा रखते हैं। जिसके अंतर्गत आप देखें कि क्रिया विशेषण वाला शब्द, उसके बाद समुच्चय बोधक वाला शब्द, उसके बाद संबंध बोधक वाले शब्द, उसके बाद देखें क्रिया उस विस्मयादि बोधक वाले शब्द, यानी इन सब शब्दों का रूप लिंग वचन नहीं बदलता है। तो बच्चों इस तरह से आपको मुझे शब्द के बारे में जितनी भी जानकारियां देना था करीब करीब मैंने दिया। अब इसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में दूसरे चैप्टर पर पहुंचेंगे। इससे आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा और आप इसे घर पर ही पढ़ने का प्रयास करें और जो भी कुछ लिखते हैं उसको कॉपी में लिखने का भी प्रयास करेंगे, ताकि जब आपकी कभी स्कूलें खुलेगी, जब खुले उस समय आपको ये सब विषय वस्तु काम आ जाएंगे कि मैं इतनी सारी विषयों के बारे में सर पढ़ चुका हूँ, इससे आगे पढ़ाइए। अभी तो स्कूल खुलने का कोई चर्चा ही नहीं है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा घर पर रह करके मेहनत करें। यही हम ईश्वर से कहते हैं, यही हमारी आप लोगों के प्रति शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।